अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शहबाज अपने वीकली वीडियो लाभ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर हम पिछले 4 साल 4.5 साल का दौरानिया देखें तो इस मुल्क के अंदर हर वो काम हुआ जो शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। लेकिन दावे जो रियासत मदीना की हुकूमत थी उसको भी बड़े बड़े थे, और जिसको ये सो कॉल्ड इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं उसके भी बड़े बड़े हैं। रियासत मदीना अपनी इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए पिछले जो 30 साल या 70 साल की सियासत थी उसके ऊपर गन डाल रहे थे, और ये मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए जो इनकी इनएफिशिएंसी है उसको ये पिछले 4 साल की हुकूमत के ऊपर डाल रहे हैं। नहीं कोई सोच रहा तो वो सिर्फ मेरे ख्याल में पाकिस्तानी अवाम के बारे में बात कोई नहीं कर रहा। आइए मैं आपको चंद एक हकायक बताता हूं, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। इस कदर लायक हैं हम, या पूरी कौम इस कदर लायक हैं कि हमसे छोटे से छोटा मसला या थोड़ी से थोड़ी रकम वो भी इस्तेमाल करने की काबिलियत नहीं है, या छोटे से छोटे मसले का हल तलाश करने की भी काबिलियत नहीं है। जर्मन ने 1993 में पाकिस्तान को 1 करोड़ 37 लाख रुपया दिया कि इस रकम की मदद से आप सस्ती किताबें छापें। जब सस्ती किताबों की बात होती है तो जाहिर सी बात, जो पुअर सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन है उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात होती है, उसकी फलाह बहबूद की बात होती है। तो हमने जनाब क्या किया, आल दो ये पैसे गुजरते मुख्तलिफ रास्ते होते हुए कौमी खजाने में जमा हो गए। वो शायद कौमी खजाने में जमा होने की वजह ये है कि ऑडिट वालों ने इतराज किया। ठीक है, पैसे कौमी खजाने में जमा हो गए, क्वेश्चन ये है इसके ऊपर सदर साहब ने इंक्वायरी कमेटी तो बना दी, समझ आती है बात मुझे, लेकिन ये सदर इसी मई से नहीं है, ये पिछले 4 साल से हैं। तो ये कमेटी उस वक्त क्यों नहीं बनाई गई और ये कमेटी अभी क्यों बनाई गई है? और उससे बड़ा जुल्म जो हो रहा है वो ये कि हमारे अंदर इतनी अस्तात नहीं थी कि 1993 से लेकर अब तक हम वो 1 करोड़ 37 लाख रुपया जो जर्मन ने हमें दिया था कि सस्ती किताबें पब्लिश करें या सस्ती किताबें छापें, उसको हम इस्तेमाल नहीं कर पाए। दावे हमारे बहुत बड़े बड़े जी, हम वेस्ट से पढ़ के आए हैं जी, मैं ऑक्सफोर्ड के सारे प्रोफेसर को जानता हूं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो मेरे जूते के नीचे बैठे हुए हैं, MIT हार्वर्ड जो है वो तो मेरी उंगली के इशारे के ऊपर है। आजकल आपको शिर्क की नई नई डेफिनेशंस के बारे में पता चल रहा है। जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो यही पढ़ते आ रहे हैं कि जब आप अल्लाह के साथ, अल्लाह ताला के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराते हैं उसको हम शिर्क कहते हैं। लेकिन अब जनाब आप अपनी ही डेफिनेशन को आप इस तरह से बयान कर रहे हैं कि 25 मई को जो पुलिस वाले थे उनको पता था उनकी ड्यूटी गलत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जुल्म सितम किया, तो ये शिर्क किया। मेरे भाई, इसको आप करप्शन कहते तो वो मेरे ख्याल में ज्यादा सूदमंद था। आपने तो बिल्कुल वो धारा ही चेंज कर दी है। पता नहीं कौन बेवकूफ आदमी है जो आपको इस तरह के मशवरे देता है कि आप इस तरह से लोगों को बताएं। और बड़ी मजे की बात, जो सबसे बड़ी मजे की बात वो ये कि हम अवाम, हम बेवकूफ अवाम हर बात के ऊपर ताली भी जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। कुछ भी छोड़ दो सोशल मीडिया के ऊपर, किताबों से जितना दूर होते जाओगे जाहलियत उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अच्छा भी है बुरा भी है, तो अच्छे को छोड़ दें क्योंकि हम तो अच्छे की तरफ आते ही नहीं है। तो जो बुरा इस्तेमाल है उसमें ये जाहलियत फैलाई जा रही है। क्या बचपन से फर्स्ट क्लास से लेके पांचवी क्लास से लेके मिडिल क्लास से लेके मैट्रिक ऑनवर्ड आपको नहीं बताया जाता कि शिर्क क्या होता है? लेकिन नहीं, जो हमारे रियासत मदीना के आलिम, मैं तो आलिम ही कहूंगा इनको, वो फरमाएंगे वही ठीक होगा। तो मेरे ख्याल में हमें इससे जरा थोड़ा सा बाहर निकलने की जरूरत है। और मैं बड़ा हैरान होता हूं कि मेरी कौम की सोच इतनी छोटी सी है कि हम हर वाकया जो हमारे साथ होता है, जहां ज्यादती होती है हमारे साथ, वो दूसरी तीसरी हम भूल जाते हैं। अमेरिकन कौम 1970 की दहाई आप देखें, जब पहली दफा अमेरिका में
ऑयल क्राइसिस हुआ या ऑयल की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो 2-3 महीने उन लोगों को पैदल ऑफिस जाना पड़ा। अभी तक वो ये चीज़ नहीं भूले। और अपने उस फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अमेरिका ने क्या किया, मैंने अपने एक व्लॉग में जिक्र भी किया था, नमक की मदद से नमक के गार बनाए उन्होंने। उन गार के अंदर वो तेल जखीरा किया हुआ है। 1970, 2022 अब तक वो चीज़ें बिठा के जिन्हें बैठे हुए हैं और उसी तरह उन्होंने प्लानिंग की। क्या को हमारी प्लानिंग है? हम क्यों दोष देते हैं मियां नवाज शरीफ साहब को, क्यों दोष देते हैं हम इमरान खान साहब को, हम क्यों दोष देते हैं आर्मी को, हम क्यों दोष देते हैं किसी और को? हम अपने आप को दोष क्यों नहीं देते कि हम पिछले 74-75 सालों में कोई एक अच्छा लीडर पैदा नहीं कर पाए? और हमारे लीडरान हमें ये कह रहे हैं कि यू टर्न लेना बहुत अच्छा होता है। हाँ, बहुत अच्छा होता है, आई डू एग्री विद हिम, बट वो उस वक्त अच्छा होता है जब मुल्क को कौम के मुफाद की बात की जाए। अपने मुफाद के लिए वो यू टर्न अच्छा नहीं होता। किसी बंदे ने इस चीज के ऊपर जोर नहीं दिया। आपको पता है हर साल पासपोर्ट्स की रैंकिंग होती है और आपको वो याद हो तो पिछली गवर्नमेंट में एक हमारे बड़े अच्छे दोस्त, जब पाकिस्तान का पासपोर्ट एक रैंकिंग ऊपर हुआ तो उन्होंने पता नहीं उसको माशियत के साथ जोड़ के क्या क्या कलापे उन्होंने बयान कर दिए थे। पाकिस्तान का पासपोर्ट 112 में से 109वें नंबर पे है और उससे नीचे कौन कौन है? शाम, इराक और अफगानिस्तान। वैसे आफरीन नहीं हमारे ऊपर। अब हर एक चीज की रैंकिंग, चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी हो, जेंडर डाइवर्सिफिकेशन हो, इनकम इनइक्वालिटी हो, पॉवर्टी हो, पासपोर्ट की रैंकिंग हो, ये सारी आपकी जो मुआशी सिचुएशन है उसके साथ लिंक है। अगर आप मुआशी तौर पर मजबूत हैं तो आपका पासपोर्ट जो है उसकी भी रैंकिंग डे बाय डे ऊपर आती जाएगी। आप मुआशी तौर पर मजबूत नहीं हैं तो जाहिर सी बात है आप उसी लाइन में नीचे से नीचे होते जाएंगे। जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर साहब अपनी इनएफिशिएंसी वो डाल लें पिछले 30 साल की या 70 साल की जो सियासत है उसके ऊपर, और हमारी ये चंद दिनों की गवर्नमेंट जो थी, हमारी ये चंद दिनों की गवर्नमेंट ये अपनी सारी इनएफिशिएंसी डाल रहे हैं पिछली हुकूमत के ऊपर। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो जिसको आप देखें, मतलब मुफ्ता इस्माइल साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट थी उसके आखिरी साल में 80 अरब की अशिया बरामद की गई और बिजली के शोबे में 2500 अरब, गैस के शोबे में 1500 अरब का गर्दिशी कर्जा छोड़ के गए हैं। सिर्फ पिछले एक साल में जो बिजली का गर्दिशी कर्जा है वो 850 अरब रुपए है। और टोटल देखा जाए तो वो मतलब जाहिर सी बात है वो ये भी बातें कर रहे हैं। अब मुफ्ता इस्माइल साहब से बंदा पूछे भाई आपने आगे कौन सी दूध की नहरें चला ली हैं कि जिसके ऊपर हम आपकी जो एफिशिएंसी है या आपकी परफॉर्मेंस उसके ऊपर हम आशश कर उठे, वही जो पिछले कर रहे थे वही आप कर रहे हैं। सो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द अदर पार्टी? कोई डिफरेंस नहीं है। तो खुदारा कुछ तो क्या शर्मो हया करें और इस कौम के लिए कुछ करके दें। आपने खुद ही कहा था मुल्क डिफॉल्ट के धाने में चला गया है तो हम इसको इस डिफॉल्ट से निकालेंगे, तो निकालो भाई। अब ये तो नहीं है कि हर महीने पंजाब में अदम तहरीक अदम इतिमाद जो है वो आपके खिलाफ चल रही है, पंजाब में गवर्नमेंट आपके हाथ से जा रही है, इधर आप कौम को ये नवीद सुना रहे हैं जी इस महीने बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, फिर अगले महीने बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, फिर नवंबर में भी इजाफा होगा, फिर दिसंबर में भी इजाफा होगा। और अब आप ये कहते हैं कि पेट्रोलियम या बिजली की कीमतें वो मेरे हाथ में नहीं है, तो किसके हाथ में है? हमें वो कम से कम हाथ ही बता दें, हमको पैसे जोड़ जोड़ के वो हाथ ही आपको दे दें। तो चलो कम से कम आप ये तो कह सकें कि ठीक है जब हमारे पास वो हाथ आ गया है, ठीक है, तो हम बिजली की कीमतों को या पेट्रोल की कीमतों को कंट्रोल करें। आप जब इस तरह की खबरें सुनाएंगे या तो देखें पीछे, अगर आपको याद हो तो मैं कई दफा अपने व्हील ऑफ में जिक्र कर चुका हूं कि पाकिस्तान इज इन्फ्लेशन सेंसिटिव कंट्री। जो कोई भी गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल नहीं करेगी उसको क्लीन स्वीप ही किया जाएगा। ज़मीनी इंतखाबात में देखें, और अब तो खैर ये गवर्नमेंट खुद मानती है कि हमें आते ही हमने जो वो मुआशी फैसले किए थे वो गो के सख्त फैसले थे, वो सख्त फैसले लोगों के लिए थे, आपके लिए सख्त फैसले नहीं थे। और वो ये भी सही कहते थे कि जो इमरान खान साहब बारूदी सुरंगें बिछा के चले गए थे और उनके ऊपर फिर इनको चलना पड़ा, फिर जलना भी पड़ा। अब सेम इसी तरह ही है। अब अगर जो नई आने वाली हुकूमत या ये मौजूदा हुकूमत महंगाई का ख्याल नहीं करेगी तो ये बिल्कुल इसका सफाया कर दिया जाएगा। बिजली की कीमतों में जैसे मैंने कहा कि वो इजाफे की बात हो रही है और बड़ी अच्छी कहते हैं खबर गवर्नमेंट की तरफ से, आवाम के लिए तो नहीं है, कि इस महीने तकरीबन अभी जो 9.90 पैसे बिजली की फी यूनिट में इजाफा कर दिया गया। और जाहिर सी बात है कि इसके
असरात होंगे और इसके महंगाई जो है वो शूट करेगी। एक जो चीज़ आपने देखी है कि जो मैं पिछले जब से मैंने होशमाला या इकनॉमिक्स की थोड़ी बहुत समझ आना शुरू हुई है, तो मुझे अपनी सियासत बड़ी अजीब सी नजर आती है। आज का अखबार अगर आप पढ़ें तो उसमें शेख रशीद साहब ने यह बयान दिया हुआ है, शायद आपको स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा होगा, कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 45 दिन के रिजर्व रह गए हैं। आपको जब पता है कि मुल्क के अंदर बेयकीनी की सूरत हाल परवान चढ़ रही है, तो क्या बीइंग पॉलिटिकल लीडर आपको इस तरह की खबरों के ऊपर जोर देना चाहिए? क्या मुल्क की वफादारी इसी में है कि मुल्क के खिलाफ सनसनी फैलाएं आप? या जो बड़े सेंसिटिव वीक पॉइंट्स हैं मुल्क के, उनको जुबाने आम किया जाए? ये कहां की सियासत है कि जिसमें कोई भी चीज अवामी मफाद के लिए है ही नहीं। आपकी जब अपनी बात होती है, पार्लियामेंट में रेफरेंस भी आ जाते हैं, सेनेट में बिल भी मंजूर हो जाते हैं, सारा कुछ होता है। लेकिन जब आम आदमी की बात होती है तो आप ये कहते हैं कि पूरा 2000, एक भी नहीं, 1500 भी नहीं, पूरा 2000 हुकूमत का। अरे भाई, हुकूमत कहां से पैसा लेके आ गई? पैसा तो आवाम का ही है ना। क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा कि आवाम की जेबों से, उनकी खून पसीने की कमाई से, और उनकी खून पसीने की कमाई हम निचोड़ निचोड़ के टैक्सों की फॉर्म में, महंगाई की फॉर्म में निकाल रहे हैं? तो कम से कम थोड़ा सा उनको सुकून भी दे दें। एक वक्त में कोई इदारा आपकी फेवर में बयान दे दे तो क्या बात है जी, इंसाफ नजर आ रहा है। वही इदारा अगर आपके खिलाफ बयान दे दे तो आप उसका जो चीफ है उसके खिलाफ रेफरेंस भी दायर करने को तैयार होते हैं। तो भाई, आप अगर सादा कमीन हैं, मतलब कि जो भी है, मैं किसी खास एक बंदे की बात नहीं कर रहा, तो उसके कौलो फेल में भी तजाद नहीं होना चाहिए। उसको कौलो फेल के अंदर भी वो सादा कमीन की जो मोहर है वो नजर आनी चाहिए। लेकिन वही बात, जैसे पहले उसमें कह रहा था कि जब अपने मुफाद की बात हो तो देन यू टीच द पीपल कि जी लीडरों को यू टर्न लेने चाहिए। जब हमारे लीडर जो हैं वो फिर हमें यू टर्न लेने के बारे में पढ़ाएंगे, तो फिर लोग अगर पार्लियामेंट के अंदर जो पार्लियामेंट मेंबरान हैं अगर वो यू टर्न ले लें तो कोई बात नहीं, पंजाब असेंबली में लोग यू टर्न ले लें तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप जो हमें यही टीच कर रहे हैं, तो फिर हम यही सीखेंगे। अच्छा, एक जो बात, मैं एक आम आदमी हूं, अल्लाह ताला की जात ने को अलफ-बे मैं समझता हूं शायद दी हुई है, और अल्लाह ताला मेरी उस अलफ-बे को कायम रखे और मुझे अपनी उस अलफ-बे के ऊपर चलने की तौफीक अता फरमाए। मैंने ये कहा था, क्या ये लोग मुल्क में मफाद के लिए इकट्ठे नहीं हो सकते? इकट्ठे होना चाहिए। 12 से 13 जमाती इत्तेहाद की गवर्नमेंट है, तो क्या ही अच्छा हो कि ये 12 से 13 इत्तेहादी जमात की जो गवर्नमेंट है वो किसी मिसाके मुआशियत के ऊपर इकट्ठे होकर बैठ जाएं। जैसे इमरान खान साहब ने कल कहा है कि मैं मिसाके मुआशियत के ऊपर दस्तखत करने को तैयार हूं, तो मेरे ख्याल में मुल्क जिस वजह के ऊपर चला गया है और किसी बड़े नुकसान का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, तो फिर चाहिए सारे लीडरान को कि ये मुल्क की खातर, मुल्क की अवाम की खातर और अवाम की फलाह बहबूद की खातर प्लीज एक एजेंडे पे इकट्ठे हों। कोई 2 डिमांड्स अगले की मान लो, कोई 2 उसको मनवा लो, तो मिल मिला के चीजों को लेके चलो। बड़ी सीधी सी बात है, केक होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगी, जब प्लेट ही खाली होगी तो किसके लिए फाइट करेंगे? फैसला आपने खुद करना है। खुदा हाफिज़।